नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बुलंदशहर में शासन प्रशासन की कौन सी व्यवस्था हुई फेल, वहीं जालौन में सीएम योगी के सपनों पर पानी फेरने पर है उतारू जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी, और अंत में चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां पुलिस ने बाल अपराधी को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिस तरह से आए दिन रोड एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं तथा शासन प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए नियम कानूनों का पालन करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ दलाल गाड़ी वालों से सुविधाएं देने के नाम पर वसूली कर डग्गामार वाहनों को चलवा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार यहां तक सामने आया है कि प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई न करें, पुलिस दंगा मार्ग वाहनों पर कार्रवाई न करे, ऐसी सुविधाएं देने के नाम पर दलालों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। साथ ही जिस तरह से डग्गामार वाहन खुलेआम बुलंदशहर के मेन चौराहा भूट से लालकुआं, गाजियाबाद, मेरठ और अलीगढ़ की तरफ चल रहे हैं, इसे देखकर तो लगता है कि इनको शासन और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जबकि प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी रोडों पर खुलेआम हो रहे एक्सीडेंट को लेकर चिंतित है, उनको रोकने में नाकामयाब हो रही है तथा आए दिन रोडों पर मौत का खुला तांडव होता है, जो कि दिल दहला देता है। इसी क्रम में आज सूचना पर भूट चौकी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए गाड़ियों के चालान किए गए। साफ तौर से कहा गया कि अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के साथ साथ एआरटीओ राजीव बंसल भी चौराहे पर पहुंचे और डग्गामार वाहनों के साथ साथ रोडों पर खड़े वाहन जो कि सड़क पर जाम लगाए हुए थे, सभी के चालान किए गए और साफ तौर से कहा गया कि अगर इस तरह की गलती फिर से की जाती है तो गाड़ियों को पूरी तरह से सीज कर दिया जाएगा। आज एआरटीओ राजीव बंसल के द्वारा ओवरलोडिंग गाड़ियों को भी बंद किया गया है। पुलिस और एआरटीओ द्वारा आज बड़ी कार्रवाई जनपद बुलंदशहर में की गई है। इस कार्रवाई से जो डग्गामार वाहनों को चलवा रहे थे, ऐसे आकाओं की जमीन पैरों तले खिसक गई है। जो पुलिस और अधिकारियों की गारंटी लेते थे, वो लोग भी कहीं नजर नहीं आए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां बेसिक शिक्षा परिषद को बेसिक शिक्षा अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। बता दें कि प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालय की जानकारी न कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन सीधे निरीक्षण करने पहुंचे, जहां बीएसए के द्वारा हड़काने पर बच्चे बेहोश हो गए, जिसके बाद जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बच्चों को ग्लूकोज चढ़ाने का वीडियो वायरल हो गया। बीएसए ने कहा कि विद्यालय में ताला लगाकर नोटिस चस्पा कर दो। जानकारी के अनुसार बच्चों को बाहर धूप में खड़ा कर दिया था, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। ये मामला करमेर रोड हाथी मंदिर स्थित प्राइवेट विद्यालय का बताया जा रहा है। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां भभुआ मोहनिया पथ पर आईटीआई कॉलेज के पास बाइक और टेम्पो की जोरदार टक्कर में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिस पर सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची डायल 112 पुलिस की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं भभुआ थाने की पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर शव का पंचनामा किया है, जिसके बाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हम लोग 4 भाई के बीच में एक कौन थी, वही अपने गाँव खड़िया से भवानपुर थाना में पड़ता है। वो मोहनिया के बगल में केकड़ा गाँव में एक लड़के का छेका था, उसमें जा रही थी लोग, बीच में रतवारे बारे के बीच में टेम्पू से लोग थे। वो मोटरसाइकिल में टकराने के बाद टेम्पू पलट गया। पलटने के बाद हम लोग को सूचना मिला कि नहीं बहुत चोट है, हॉस्पिटल में आकर उसका प्राण निकल गया। एक बहनोई अभी घायल है, बहन मर चुकी है। क्या नाम था बहन का? बहन का नाम सुशीला देवी, पति उमेश सिंह। घायल है? हाँ घायल है। आपका क्या नाम है? हमारा सियाराम सिंह नाम है। हम भाई हैं, जो मरी है उसके भाई हैं सुशीला का। इस दुर्घटना से क्या चाहते हैं प्रशासन से? अरे प्रशासन से क्या चाहते हैं, हम तो सुरक्षित चाहते हैं। टेम्पू वाला बहुत रफ्तार में चला रहा है, उसको अपने अपने में रहना चाहिए, औकात में रहना चाहिए। हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन टेम्पू वाला का स्पीड कितना है उसको तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार से जो सामाजिक सुरक्षा अगर मिलता होगा, जो परिवार को मिल जाएगा, गरीब परिवार वाले लोग ठीक है, नहीं मिलेगा तो हमारी बहन है, तो उसका पोस्टमार्टम हो जाए, हम अपना लेकर जाकर दाह संस्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा सियाराम सिंह नाम है। घर कहाँ पड़ेगा? हमारा रामगढ़ मुनेश्वरी घर है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी तहसील क्षेत्र के विकासखंड पट्टी के पूरे बसन गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय में मिठाई लाल प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रेयर होने के बाद पहुंची 2 छात्राओं को देर से आने का कारण पूछते हुए डांट फटकार लगाई, जिससे दोनों नाराज होकर घर चली गईं और अपने अभिभावकों को ये बात बताई। इससे नाराज होकर हरिकेश चौरसिया तथा राजेश चौरसिया विद्यालय पहुंचे और प्रभारी प्रधानाध्यापक मिठाई लाल को लात घूंसों से मारते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसकी सूचना प्राथमिक शिक्षक संघ तथा माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों को मिली तो तुरंत पट्टी थाने पर पहुंचकर घेराव शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी शुरू की। पट्टी कोतवाल नंदलाल सिंह ने शिक्षकों की मांग और उनके आक्रोश को देखते हुए मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी तथा सरकारी काम में बाधा तथा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। कौन स्कूल का नाम बताओ? पूरे प्राथमिक विद्यालय कुछ फोटो खींच। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां जनपद के ब्लॉक जगतपुर के अंतर्गत बरेत मजरे सुदामापुर थाना गदागंज पुलिस के द्वारा बाल अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि धर्मेंद्र लोध उर्फ योगेंद्र पुत्र देशराज, जिसके विरुद्ध थाना गदागंज में अपराध अभियोग पंजीकृत था, अपराध संख्या 107/23 बाल अपराधी के विरुद्ध धारा 376/452 धारा 506 पंजीकृत किया गया था। गदागंज पुलिस ने अपराधी को बारेत गांव से गिरफ्तार कर संबंधित बाल अपराधी को उक्त गांव से पकड़कर जेल भेज दिया है। बाल अपराधी को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक चौकी प्रभारी मखदूमपुर रवि कुमार सिंह व सिपाही राजीव कुमार तथा सुशील कुमार पाल थे। बाल अपराध धर्मेंद्र चौधरी योगेंद्र उम्र 17 वर्ष की आयु में ही अपराधी बन गया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।